हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत लेट हुआ है स्टोरी अपलोड करने में। एक्चुअली मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं 2 महीने से, इसलिए मैं कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं हॉस्टल में हूँ और मेरी रूममेट यहाँ पर नहीं है, तो मैं आज एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। स्टोरी का नाम है मिस्ट्री ऑफ अनएक्सपेक्टेड मैरिज। ये मैंने स्टोरी लिखी है एंड इसे मैंने पॉकेट नॉवेल पर अपलोड की है, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये कहानी है आयान रायज़ादा और निशिका ओबरॉय की। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, पर फिर भी बन जाते हैं एक मजबूरी के रिश्ते में। आयान रायज़ादा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ थी निशिका ओबरॉय, जो अपने सौतेला भाई आरव मेहरा की शादी तुड़वाने के लिए गई थी, पर शादी में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ही शादी हो गई। निशिका की आइडेंटिटी सीक्रेट है। आखिर क्या हुआ निशिका के साथ? क्या थी आयान और निशिका के बीच रिश्ते की मजबूरी? जानने के लिए सुनिए मिस्ट्री ऑफ अनएक्सपेक्टेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर राइटर फेरिपी एंड स्प्रिंग ब्लॉसम स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। मिस्ट्री ऑफ अनएक्सपेक्टेड मैरिज चैप्टर 1, ज्वेलरी लॉन्च इवेंट मैनेजमेंट। कहानी की शुरुआत होती है एक 50 मंजिला बिल्डिंग से। बिल्डिंग के बाहर एक लग्जरियस कार आकर रुक गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। वो बहुत हैंडसम था। वो लगभग 27-28 साल का होगा। ये कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो आयान रायज़ादा। ये बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है। आयान कंपनी के अंदर एंटर होता है और अपने कैबिन में चला जाता है। आयान अपने असिस्टेंट राहुल से कहता है, ज्वेलरी लॉन्च इवेंट की तैयारी कैसी चल रही है? ये इवेंट एक हफ्ते बाद है। ये लॉन्च इवेंट बहुत बड़ा है। वो इंडिया का जाना माना ज्वेलरी लॉन्च इवेंट है, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब ठीक से हो जाना चाहिए, वरना तुम कंपनी से बाहर। राहुल बोला, जी सर, लॉन्च इवेंट की तैयारी हो चुकी है, सब कुछ ठीक भी है। अयान बोला, तो ठीक है, हम लोकेशन पर चलते हैं। हमें वहाँ जाकर इवेंट की तैयारी देखनी होगी। आयान और राहुल दोनों इवेंट के लोकेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। आयान की कार एक होटल के सामने आकर रुक गई। वो होटल बहुत ज़्यादा लग्जरियस था और वो होटल आयान रायज़ादा के अंडर ही था। आयान उस होटल में चला जाता है। वो लिफ्ट में एंटर कर टॉप फ्लोर का बटन दबा देता है। टॉप फ्लोर पर ज्वेलरी के डिज़ाइंस थे। वो बहुत महंगी ज्वेलरी थी और आयान रायज़ादा इन ज्वेलरीज को देखने के लिए आया था। इनमें से आधी ज्वेलरीज आयान के भाई की बेटी ने बनाई थी, जिसका नाम था प्रिया। आयान प्रिया के अंकल है। प्रिया की लॉन्च होने वाली ज्वेलरीज के इवेंट की तैयारी के लिए आयान दिन रात एक कर रहा था और इसी में वो बहुत ज़्यादा बिजी था। आयान राहुल से कहता है, ये सब ज्वेलरीज VIP लॉन्च एरिया में रखवा दो और इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। राहुल बोला, जी सर। आयान और राहुल दोनों इवेंट की तैयारी देखने लगते हैं। प्रिया का आज बर्थडे था और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में आई थी। प्रिया के लिए ये सब नॉर्मल है। प्रिया एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है और उसे अमीर लड़के बहुत पसंद हैं, और जो नॉर्मल लड़के होते हैं उन्हें प्रिया भाव भी नहीं देती है। यहीं पर हमारी फीमेल लीड का भाई भी मौजूद था। उसका नाम था आरव मेहरा। वो निशिका का सौतेला ब्रदर था। निशिका को पहले ही मेहरा परिवार से निकाल दिया था। इस वजह से किसी को भी नहीं पता था कि निशिका किसी भी तरह से मेहरा फैमिली से रिलेटेड है। ऐसा क्यों, वो हम आगे देखेंगे। आरव मेहरा एक अच्छा इंसान था। वो आज बार में रिलैक्स करने के लिए आया था, लेकिन जब प्रिया को देखता है तो उसे एक ही नज़र में वो पसंद आ जाती है और वो प्रिया से बात करने की कोशिश करता है। प्रिया उसे इग्नोर करती है। प्रिया को ऐसा लगता था कि आरव एक मिडिल क्लास फैमिली से है। प्रिया आरव को इग्नोर करके अपने फ्रेंड के पास चली जाती है, तो उसकी फ्रेंड प्रिया से कहती है, यार तूने उसे इग्नोर क्यों किया? तुझे पता है वो कितना अमीर है? उसकी फैमिली बहुत अमीर है। प्रिया अब आरव की तरफ जाती है और उससे बात करने लगती है। दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं। दोनों तो नहीं कह सकते, प्रिया सिर्फ आरव को ही ड्रिंक करवा रही थी। थोड़ी ही देर में आरव बहुत ड्रिंक करता है और अब वो बहुत ज़्यादा नशे में भी आ गया था। प्रिया आरव को एक बार के रूम में ले जाती है और दोनों के बीच क्या हुआ वो हमें आगे ही पता चलेगा।
अगली सुबह प्रिया उसी रूम में थी जिस रूम में कल वो आरव को लेकर आई थी, पर वो बिना कपड़ों की थी। वहाँ पर आरव भी था जो अपना सर पीलों में धंसाकर सोया हुआ था, वो भी बिना कपड़ों के था। जब प्रिया की नींद खुलती है और बेड पर बैठ जाती है, प्रिया एक बार आरव को देखती है। प्रिया उसे अपनी तरफ करती है जिससे उसका हैंडसम चेहरा प्रिया के सामने था। प्रिया जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढती है। फ़ोन के कैमरे से उसकी और आरव की फ़ोटो क्लिक करती है। उसने ऐसा क्यों किया वो तो हम आगे देखेंगे। निशिका के पेरेंट्स की डेथ एक हादसे में हो गई थी। वो जानती थी, निशिका को ये भी शक था कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था और निशिका अपने पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढना चाहती थी और उनसे बदला लेना चाहती थी। निशिका की एक स्टेप सिस्टर भी है, उसका नाम है दिशा। दिशा एक मॉडल है और वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थी। उसे अपना काम बहुत पसंद था। दिशा अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, पर इसके बावजूद भी वो फ्री टाइम निकाल कर अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आती है। और आज भी वो निशिका से मिलने आई थी। निशिका खाना बना रही थी। दिशा भी निशिका के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। उस वक्त आरव वहाँ पर नहीं था। तब दिशा निशिका से पूछती है, निशिदी, आरव भाई नहीं आए? जिस पर निशिका कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद वो बिजी होंगे इसलिए वो यहाँ नहीं आया। दिशा बोली, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। निशिका बोली, ठीक है, तुम उनसे बात मत करना, पर पहले अपना खाना तो खा लो। दिशा बोली, ठीक है निशिदी, अब मैं आरव भाई को बताती हूँ कि उन्होंने किसकी बात नहीं मानी। वही दूसरी तरफ आरव, जो कि होटल के रूम में बिना कपड़ों के सो रहा था। प्रिया पहले ही वहाँ से निकल गई थी। आरव वहाँ अकेले ही था। जब धूप उसके चेहरे पर पड़ती है तो आरव की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और शॉक हो जाता है, ये किसका रूम है और मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब आरव की नज़र खुद पर गई तो आरव के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। क्या प्रिया ने सच में आरव के साथ रात बिताई है? आखिर प्रिया का प्लान क्या है? निशिका के पेरेंट्स का मर्डर किसने किया था? क्या कभी निशिका को सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।